बड़ी खबर दिल्ली से है। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में आ चुकी है और स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति पर ऑनलाइन दिल्ली के एक आदमी ने अभद्र पोस्ट किया था, जिस पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा था और साथ ही दिल्ली पुलिस से तीन दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए भी कहा गया था, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है और मामले में जांच शुरू कर दी है। पिछले शुक्रवार को ही कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी स्मृति और मां मंजू सिंह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में कीर्ति चक्र प्राप्त किया और उस वक्त कैप्टन अंशुमन सिंह की बहादुरी की जो दास्तां सुनाई गई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सीना गर्व से फूल जाता है और जब एक शहीद की पत्नी के ऊपर इस तरह की अभद्र टिप्पणी की जाती है तो जहन गुस्से से भर जाता है। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? एक बार सुनिए सियाचिन की उस घटना के बारे में जिसमें अदम्य बहादुरी का परिचय देते हुए कैप्टन अंशुमन सिंह अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश के लिए शहीद हो गए। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल को 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। कैप्टन अंशुमन सिंह ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। आपने 19 जुलाई 2023 को वहां स्थित चंदन ड्रॉपिंग जोन में हुई भीषण अग्नि दुर्घटना के दौरान नजदीक की फाइबर ग्लास हट में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। इसी दौरान मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। ये गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब ये पता चलता है कि 19 जुलाई 2023 को जिस दिन कैप्टन अंशुमन सिंह शहीद हो गए उससे एक दिन पहले ही उनकी और उनकी पत्नी की फोन पर लंबी बात हुई थी और उन्होंने अगले 50 सालों के लिए अपनी जिंदगी के एक एक लम्हे की प्लानिंग की थी। सुनिए उनकी पत्नी की जुबानी। So we met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight and after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college, he got selected in a medical college, so super intelligent guy. So from then on, after just 1 month of meeting, it was a long distance relationship for 8 long years. Then we were like, oh my god, it's too long, let's get married now. So we did. Unfortunately, within 2 months of marriage, he got posted into Siachen. On 18th July, we had a long conversation about how our life is going to be the next 50 years. He's going to build a house, we're going to have kids and whatnot. 19th morning, I get up, I get a call. He's no more. What? I just talked to him, but 7-8 hours it got confirmed that he's no more and till date I'm not coping up. I'm just trying to figure out maybe it's not true, but now that I have Kirti Chakra in my hand, maybe it's true, but it's okay. He's a hero, so we can manage a little of our lives because he's managed a lot. He's given up all his life, all his families, just to save other 3 families, his army family. वहीं मंगलवार को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां से मुलाकात की। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी।
जिसको सम्मान देते हुए राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे। हालांकि राहुल गांधी से मिलने के बाद में शहीद की मां मंजू सिंह ने अग्निवीर योजना पर सवाल खड़े किए और कहा कि फौज में अग्निवीर योजना ठीक नहीं है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है, क्योंकि जो फौजी की बीबी है वो फौजियों को देखती है। बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे।